आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉलेज पास कर चुके हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि यूपीएससी, पीएससी या फिर एसएससी की, और इकोनॉमिक्स अगर आपके रास्ते में आ रही है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपने चैनल पर इकोनॉमिक्स की बहुत ही स्पेशल सीरीज शुरू की है, जिसके पिछले वीडियो में हमने बात करी इकोनॉमिक्स के रियल मीनिंग की, अर्थशास्त्र जैसे शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इकोनॉमिक्स की एटोमोलॉजी या फिर जेनेसिस कहाँ से निकल करके आता है, सबसे पहले हमने उसे समझा। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस वीडियो इकोनॉमिक्स के रियल मीनिंग की तरफ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में आई बटन पर भी प्रेस करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम द्विवेदी, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंस के बारे में, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, इकोनॉमिक्स के मीनिंग में मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो इसकी दो ब्रांचेस बनी हुई हैं, उन ब्रांचेस में क्या डिफरेंस होता है, आज की वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों के अंदर मैं उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में एक एक स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले आप एक देखेंगे, मैंने एक टेबल जैसा यहाँ पर बनाया हुआ है। इस टेबल पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बेसिस का, इसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब इसके साथ बेसिस में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके आधार पर कंपेयर किया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स को और मैक्रो इकोनॉमिक्स को, और उनके बीच में उस कंपैरिजन को करते हुए उनके डिफरेंस के बारे में बताने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले हम बेसिस के बारे में बात करते हैं। यहाँ बेसिस अगर हम देखते हैं मीनिंग, यानी बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें तो इनका मीनिंग क्या है, डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमने इकोनॉमिक्स के मीनिंग को पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया, जिसका मतलब होम मैनेजमेंट या हाउस मैनेजमेंट था। ठीक है, उससे मिलता जुलता ब्रांच, इकोनॉमिक्स का ही एक ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पर यहां ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब कभी भी इंडिविजुअल यूनिट यानी किसी एक व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति विशेष के परिवार के बारे में बात हो तो वो ब्रांच इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। दूसरे नंबर पे अगर हम यहां देखें, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। देखिए, यहां थोड़ा सा मीनिंग वाइड हो जाता है, आप नाम से भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैक्रो मीन्स होल मतलब हमें एज ऑल को देखना है। अब हमारे लिए कोई व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां हमें हर फैक्टर को ध्यान में रखना है, एज अ होल एज अ ऑल की थ्योरी यहां पर रखनी है। तो ये हमें यहां पर बता रहा है कि इकोनॉमिक्स एज अ होल देखिए, यानी इकोनॉमिक्स के अंदर अब एक व्यक्ति के बारे में आप स्टडी करना छोड़ दीजिए, एक परिवार के बारे में स्टडी करना छोड़ दीजिए, आप किसी देश के बारे में स्टडी करिए, आप कंटिनेंट के बारे में स्टडी करिए, आप वहां पर पूरे विश्व के बारे में आप स्टडी करिए। उस शब्द को जिसने संभाल लिया है इकोनॉमिक्स की ब्रांच ने, उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, टूल्स पर, जिसमें हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल है डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, यहाँ जो डिमांड एंड सप्लाई दिया हुआ है वो डिमांड एंड सप्लाई एक इंडिविजुअल पर्सन का है। एक इंडिविजुअल पर्सन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। देखिए, इंडिविजुअल पर्सन की ज़रूरत आप खुद से कोरिलेट कर लीजिए। जैसे आपको रजिस्टर की ज़रूरत है, जैसे आपको पेन की ज़रूरत है, जैसे जब आप कोचिंग जाते हैं तो आपको बैग की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कोचिंग के अलावा भी आप स्कूल जाते हैं, आपको यूनिफॉर्म की ज़रूरत है। तो इंडिविजुअल बेसिस पर एक फैमिली के अंदर एक स्टूडेंट जैसे कि आप जब कभी भी बाहर निकलते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उस पर एक चीज़ की डिमांड, यानी आपको ज़रूरत होती है, यूनिफॉर्म चाहिए होती है तो आप मार्केट जाते हैं, यूनिफॉर्म परचेस करते हैं, वहाँ आपको वो चीज़ मिल जाती है, यानी उस चीज़ की सप्लाई हो जाती है। लेकिन आप
मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है कि अब आप सब्जेक्ट मैटर नहीं हो। अब सब्जेक्ट मैटर, अगर हम भारत जैसे देश के अंदर रहते हैं तो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन है, और वो सभी बच्चे जिन्हें स्कूल जाते समय यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, और यहाँ अब यूनिफॉर्म नहीं होगा बल्कि यूनिफॉर्म्स होगा। यहाँ पर यूनिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आ जाती है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब भी होता है टोटल। टोटल मतलब कंप्लीट, यानी सभी लोगों के लिए जो डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर आ रही है उसे एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के अंदर बात करेंगे। यानी सभी परिवारों में जो बच्चे हैं उन सबको यूनिफॉर्म्स की कितनी ज़रूरत है और उसकी कितनी भारत में डिमांड है, और कितने बिजनेसमैन उस डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि उसकी सप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, बेसिक ऑब्जेक्टिव पर। देखिए, उद्देश्य समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी ये 2 ब्रांचेस बन गई हैं, ये फोकस किस चीज़ पर करती हैं। तो यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताए डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी, और खास तौर से यहाँ पर लिखा हुआ प्रोडक्शन फैक्टर। देखिए, यहाँ एक जो शब्द आया हुआ है प्रोडक्शन फैक्टर, इसको मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा, और इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा, इस ट्रिक के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आप प्रोडक्शन के फैक्टर्स, या दूसरे शब्दों में कहें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। लेकिन वो हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर अभी हम लिमिटेड कंसर्न पे बात कर रहे हैं जिस पर हम फोकस्ड हैं। डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी। डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब है कि एक व्यक्ति विशेष, एक इंडिविजुअल के लिए कोई चीज़ कितने दामों पर मिलती है। जैसे आपको बुक्स की ज़रूरत है, तो जब आप बुक लेने के लिए जाते हैं, आपका एक कोर्स सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप बुक परचेज करते हैं, और डिफरेंट राइटर्स की भी परचेज करते हैं, उसकी मार्केट में प्राइस कितनी है। मैं यहाँ पर वो एग्जांपल आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डेली बेसिस की ज़रूरत में रोज़ाना आमना सामना जिन एग्जाम्पल से होता है उसको सामने रख रहा हूँ। स्टूडेंट हैं, किताब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली मैंने वो एग्जांपल आपके सामने रखा। यहाँ डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। देखिए, यहाँ अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात हो रही थी, उसकी सैलरी के बारे में भी चर्चा हो सकती है, उसकी बुक के बारे में भी चर्चा हो सकती है, उस व्यक्ति विशेष की यूनिफॉर्म के बारे में भी चर्चा हो सकती है। लेकिन यहाँ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। मैक्रो इकोनॉमी में अब इनकम मतलब एक इंडिविजुअल नहीं, अब इंडिविजुअल से हट करके अगर देखें तो एक बिजनेसमैन को भी हमें यहाँ पर शामिल करना है। उसे होने वाली इनकम, अपने एम्प्लॉयज़ को जो वो सैलरी देता है वो भी, इसके अलावा वो जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है उन सब की स्टडी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करनी होती है। इसीलिए ये 2 ब्रांचेस बनाई गई। इसके बाद बात करते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन पर। यहाँ पर बात करेंगे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन पर। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल बायर्स इन पर्टिकुलर मार्केट। देखिए, यहाँ पर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है कि यहाँ पर एक मार्केट के अंदर जितने भी बायर्स हैं, और खास तौर से इंडिविजुअल बायर्स के बारे में बात हो रही है। एक निश्चित मार्केट के अंदर, एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी भी सिटी के अंदर रहते हो, आप हो सकता है कि आप कैपिटल में रह रहे हो, मैं कहता हूं आप हो सकता है कि इंडिया की कैपिटल में रह रहे हो सकता है आप स्टेट की कैपिटल में रह रहे हो सकता है आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो सकता है आप तहसील में रह रहे हो, और आपके घर से जो सबसे पास की दुकान है, सबसे पास का मार्केट है, उस मार्केट के एनालिसिस के बारे में बात हो रही है। जो आपके सबसे नज़दीक का मार्केट है, उस नज़दीक के मार्केट के अंदर बायर्स कितने आते हैं, कितनी दुकानें हैं, और वहाँ सामान कितना बेचा जाता है। इसकी स्टडी जिसके अंदर करते हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात कर रहे हैं। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन डिमांड इज डिराइव फॉर द एंटायर इकोनॉमी। फॉर द एंटायर इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात करें तो अब फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आप कहाँ रहते हैं। आप कंट्री की कैपिटल में भी रहते हो, आप स्टेट की कैपिटल में भी रहते हो, आप डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हो, आप तहसील में भी रहते हो, और आप के घर के पास कितना भी छोटा मार्केट हो या कितना भी बड़ा मार्केट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फर्क पड़ता है कि आपके देश की इकोनॉमी कैसी है, आपकी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, और वो इकोनॉमी कहाँ पर खड़ी हुई है। उस पूरे को हमें ध्यान में रख करके एक कंसेप्ट को बनाना है, एक कंसेप्ट को समझना है, वो मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट डिस्कस करता है। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है बेसिक अजम्पशन। बेसिक अजम्पशन, मैक्रो इकोनॉमी टू बी कांस्टेंट, नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स। देखिए, यहाँ बड़ी अच्छी बात कही गई है
सबसे पहले तो बेसिक अजम्पशंस के अंदर कि ये क्या मान करके चलते हैं, ठीक है, डिफरेंस करते समय। तो माइक्रो इकोनॉमी क्या मान करके चल रही होती है, देखिए थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करेंगे, यहां पर क्रॉस वेरीफाई करेंगे, यानी माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी के बारे में बात करेगा और मैक्रो इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी के बारे में बात करेगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ करके बताया था कि ये मैक्रो वेरिएबल्स जो किसके अंदर आने चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, लेकिन यहां पर डिस्कस हो रहे हैं जैसे नेशनल इनकम हो गया, कंजम्पशन हो गया, सेविंग्स हो गया, ये पार्ट किसके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। लेकिन यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते समय इन सारे पार्ट्स को कांस्टेंट मान लिया जाता है, यानी इनमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन किसकी स्टडी करते हुए, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हुए, इसी का काउंटर हम देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो बोल रहे हैं कि माइक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। अब यहां पर वो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति विशेष की ज़रूरतों को, एक व्यक्ति विशेष जब सामान लेने के लिए जाता है, तो वो जब सामान परचेस करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, तो उसकी जो इंडिविजुअल डिमांड है उसको कांस्टेंट मान लिया गया। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है वो प्राइसेस ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, स्टेबल हैं। तो यहां देखने वाली बात यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानता है, दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के चलता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अदर नेम की। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर देखें तो इसका दूसरा नाम प्राइस थ्योरी के तौर पे भी होता है। अभी प्राइस थ्योरी के अंदर हम काफ़ी चीज़ें आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के बारे में बात करता है। देखिए प्राइस शब्द का इस्तेमाल इससे पहले भी हुआ है, माइक्रो के अंदर ये प्राइस आया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरी बात है ये है कि जब हम मैक्रो में पढ़ते हैं तो यहाँ इनकम शब्द का भी इस्तेमाल यहाँ हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए प्राइस के तौर पर ये आ रहा है, प्राइस के तौर पर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ आप देख रहे हैं कि इनकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो ये यहाँ पर आ रहा है इनकम के तौर पर, ठीक है। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे नामों से भी जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी, इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो निचोड़ है वो किस पे फोकस कर रहा है, इंडिविजुअल इनकम पर, एक व्यक्ति विशेष की आय पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फोकस है वो नेशनल इनकम की तरफ है, ठीक है। जब एक व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा हो रही हो तब वो चर्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनती है, और जब वो एक कंट्री के बारे में बात करता है तब वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने लगता है, पूरी कंट्री के इनकम के बारे में बात करने लगता है, पूरी कंट्री के एक्सपेंसेस के बारे में बात करने लगता है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन करके सामने आता है। आई होप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। आपको किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में कौन सी ब्रांच सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही जल्दी हम इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक पर अगले वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।